जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स क्लास 12 का आंसर की करने वाले हैं। तो मेरे जितने भी बच्चे हैं सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा और काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जल्दी से आप लोग 30 MCQ प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका आंसर क्यों मिलाइए और हमें बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 की ओर डायरेक्टली चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो हमने बताए थे कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके लिए उत्पादन हो। प्रश्न संख्या 2 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा गया कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, रैगनर फिश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था के किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। तो 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, कैसे उत्पादन करें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो बच्चे इस ऑप्शन को लगा के आए हैं उनका सही है। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, मार्शल के अनुसार। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स था 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ, 45 यूनिट। 6 नंबर प्रश्न जो हमारा पूछा गया है आज वो प्रश्न है कि यदि वस्तु X की कीमत कम होने पर या फिर होने से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरक वस्तुएं, यानी कि एक दूसरे पर जो पूरक होते हैं, जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल। 7 नंबर प्रश्न में हमारा जो प्रश्न पूछा गया कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 7 नंबर का वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, 1.6। 8 नंबर प्रश्न का पूछा गया है कि एक उत्पादन फलन Q बराबर एफ एल के में Q क्या प्रदर्शित करता है। तो आप सभी को पता है Q जो प्रदर्शित करता है उत्पादन की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करता है, क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है। तो ये व्याख्या करता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, 3 स्तर को। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और जिन बच्चों ने इस प्रश्न को सी करके आए हैं ऑप्शन उनका सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर चला जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, अस्थायी कर्मचारी का वेतन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग मिलाइए और हमें बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। चलिए 11 नंबर प्रश्न जो आज आप लोग का पूछा गया है वो है कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत खाली स्थान के बराबर होती है। तो 11 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, न्यूनतम औसत लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों आज, एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। काफ़ी इजी प्रश्न है और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, लाभ अधिकतम करना। कोई भी उत्पादक क्या करता है, लाभ अधिक कमाने के लिए उत्पादन करता है। 13 नंबर प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ, एकाधिकार। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि एक विक्रेता को 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा हमारा, किसके साथ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा 300 रुपया, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगा, तो कमी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न हमारा जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक समष्टिगत आर्थिक एजेंट है। प्रश्न पहले भी आप लोग को बताया गया था और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा डी के साथ चला जाएगा, बैंक। 70 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, यह किसने कहा है। तो यह कथन किसका है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह कथन है मेरे प्यारे बच्चों जे बी शे का है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरे प्यारे बच्चों
ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा स्टॉक। स्टॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में हमारा जो पूछा गया है प्रश्न है वो क्या है, जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा 19 का हमारा करेक्ट आंसर सी के साथ चला जाएगा। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया कि स्टॉक चर का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, पूंजी। पूंजी जो है स्टॉक चर का एक उदाहरण है। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि जीडीपी की गणना की किस विधि में अधिकतम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ, उत्पाद विधि। 22 नंबर प्रश्न हमारा पूछा गया है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सी के साथ चला जाएगा, हॉर्टल विदर्स के साथ चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कहता है कि यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऋण देने की क्षमता में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हम पहले भी बता चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों की ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की किस मांग में कमी होती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा 25 का हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, सट्टेबाजी मांग। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों की उपभोग फलन सी बराबर ए प्लस बी वाई में स्वायत्त उपभोग है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, सी। वहीं 27 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी के साथ चला जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद को। 28 नंबर प्रश्न में आप लोग को पूछा गया है कि यदि एमपीसी बराबर 0.6 है तो एमपीसी का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 0.4 होगा, और हमने इसके निकालने की विधि भी आप लोग को बता चुके हैं। 29 नंबर प्रश्न के जो हमारा पूछा गया है वो है व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। तो इसका काफ़ी अच्छा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। 30 और आखिरी प्रश्न जो आप लोग का पूछा गया, भुगतान शेष का घटक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो चलिए आप लोग मिलाइए और हमें बताइए क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हिस्ट्री का पेपर, सोशियोलॉजी का पेपर, फाइनल क्वेश्चन के लिए भी आप लोग हमें व्हाट्सएप के जरिए भी क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा फाइनल एग्जाम में 50% से एबव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।